तो क्या इंडियन फैंस ये मान ले कि यार इंडिया WTC फाइनल खेलना डिजर्व नहीं करती है? वेल, जिस तरह से इंडिया खेल रही है यार लास्ट 2 सीरीज से, उसके हिसाब से डिजर्व नहीं करती है। गैबा में भी हमारी लग गई है, बहुत गंदी वाली लगी है। और गैबा टेस्ट एक्चुअली कहें तो टीवी बंद करने वाला मूवमेंट था। मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि यार क्या हो रहा है, यार क्या हो रहा है। मतलब क्या टीम इंडिया बिना प्रिपरेशन के चल रही है? एक ही आदमी ट्रेविस हेड हर मैच में हमारी ले रहा है और हर मैच में हम पिट रहे, हर मैच में पिट रहे, कोई तोड़ नहीं हमारे पास। ट्रेविस हेड का तो यार कोई इलाज ही नहीं है ना। ट्रेविस हेड का कुछ ना कुछ इलाज तो आपको ढूंढना होगा। और मनोज को याद होगा, मनोज टेस्ट मैच से 1 नहीं 3-4 दिन पहले आपने पूछा था। 1 दिन पहले तो मैंने भी कहा था शायद अश्विन खेलेंगे, जडेजा ने प्रैक्टिस ही नहीं की थी 2 दिन। ये मजाक हो गया ना, एक मैच में सुंदर खेले, एक में अश्विन खेले और यहां पे जडेजा को जो टेस्ट मैच खेलना चाहिए था वो शायद पिछला था पिंक बॉल जहां पे पिंक बॉल है तो साइड स्पिन थोड़ी मिलेगी। यहां पे ब्रिस्बेन में आपको साइड स्पिन थोड़ी मिलनी है। 3 स्पिनर, वो मजाक में आज हरभजन सिंह ने बोला ना कि मेलबर्न के लिए मुझे खिला लो। अगर जसप्रीत बुमराह की कृपा रही तो ये जल्दी आउट हो जाएंगे, नहीं तो बाकी तो मेरे ख्याल गार्डन में घूमने ही आए हैं। मैं तो हैरान था जब बुमराह ने 5 विकेट लिए, उसके बाद जब सिराज ने आउट किया कमिंस को तो लोगों ने बोला अच्छा सिराज भी खेल रहा है। अच्छा, हमें पता नहीं था, हमें लगा शायद सिराज खेल ही नहीं रहा, सिर्फ पिटने ही आया है, आंखें दिखाने आया है, गालियां देने आया है, जो भी है। आई डोंट नो व्हाट द हेल ही वाज डूइंग। लेकिन चलो जी, फाइनली एक कमिंस की तो विकेट मिल गई। ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ खोल के रख दिया आपको। मुझे पता है आज ट्रेविस हेड की बहुत बात हो रही है बिकॉज यार ऑस्ट्रेलिया से हमेशा ट्रेविस हेड आपको मारता है, लेकिन असली बात होनी चाहिए आई थिंक स्टीव स्मिथ की, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज अगेंस्ट इंडिया बाय अ सिंगल बैटर बिलोंग्स टू नाउ स्टीव स्मिथ। 10 सेंचुरी मार दी उसने आपके अगेंस्ट। और जो डिटर्मिनेशन थी ना मेरी जान एंड में, जब उसने, देखो जो कॉन्फिडेंस होता है ना उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसको आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे सिराज। मतलब टीम इंडिया के थिंक टैंक को, कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा को यार सीरियसली सोचना चाहिए। एक आदमी ने आपकी ले रखी हो और आप कोई प्लान उसके सामने नहीं है। और गेंदबाजों में भी आपके पास बुमराह के अलावा कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप मजाक कर रहे हो, आप बिना तैयारी के गए थे और वो अब आपको दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह अपनी साइड से आपको मैच में लाते हैं, जस्सी भाई दिखाते हैं कि उनकी क्लास क्या है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो टाइम पास होता है, वो बेइज्जती होती है। और वो बेइज्जती हमने एडिलेड में महसूस की थी, गैबा भी महसूस कर रहे हैं। पहले दिन बारिश की वजह से मैच फंस गया था। सेकेंड डे शुरुआत हुई, जस्सी भाई आए और जस्सी भाई ने दिखाया कि वो किस क्लास के बॉलर हैं। उस्मान ख्वाजा को 21, नेथन को 9, लाबुशेन को 12 पे, इन 3 को आउट कर दिया। लेकिन जैसे ही जस्सी भाई रेस्ट करने आते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि ट्रेविस हेड देखते ही देखते 152 रन ठोक देता है। 150 रन यार। जिस गैबा की पिच पर ट्रेविस हेड 3 बार से 0 पर आउट हो रहा था, वहां पर वो 150 ठोक देता है। इंडिया के सामने 5 मैच में 4 शतक ठोक चुका है आदमी यार, और कोई जवाब नहीं हमारे पास। स्टीव स्मिथ ने भी शतक ठोक दिया। आप पिटते गए, लास्ट में फिर जस्सी भाई आए, दोनों को आउट कर दिए, लेकिन तब तक आप काफी पिट चुके थे। और इतनी पिटी पिटाई टीम, ऐसा लग रहा है कि WTC फाइनल खेलना डिजर्व नहीं करती है। मतलब गैबा टेस्ट या तो कोई चमत्कार हो या प्रार्थना करो कि बारिश हो जाए, क्योंकि जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी, हमारे बल्लेबाज आएंगे चुई 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 करेंगे। और ये सारे बल्लेबाजों को लेकर हमारी टीम में आप 2-3 बल्लेबाज हटा दो तो बाकी बल्लेबाज जो हैं या तो वो अपने करियर के खात्मे पर हैं, या बैटिंग करना भूल गए हैं, या अपनी लेगेसी के नाम पर जी रहे हैं कि कभी किसी जमाने में वो बहुत बड़े तोप हुआ करते थे, उस तोप के किस्से बच्चे सुना रहे हैं, बस उसी नाम पे जी रहे हैं। और आप बोलो मत, क्योंकि आप बोलोगे तो उनके सोशल मीडिया फॉलोअर जो हैं आपके पीछे पड़ेंगे। बट दैट्स ट्रू। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सामने 405 रन ठोक दिया। और बड़ी बात यह कि 75 for 3 था, उसके बाद 316 गया, 316 पे चौथा गिरा, 385 पे 7 हो गया, बीच में भी आप पिटते रहे। मतलब कमिंस भी आपको पीट रहा है, एलेक्स कैरी भी आपको पीट रहा है। इंडिया ट्रूली क्या ये मैच अब डिजर्व करती है? यहां से या तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द साइट लाकर परफॉर्म करो,
अदरवाइज WTC फाइनल खेलने का सपना भूल जाओ। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने 400 प्लस रन क्रॉस किए हैं इंडिया के सामने 2014-15 से, और यह बताने के लिए काफी है कि इंडिया की गेंदबाजी कितनी खराब थी। इस बात कर रहे थे, मुझे भी ये लगा कि डिक्लेरेशन हो सकती थी उसमें। देखो, रन आपने 405 बनाओ या 440 बनाओ, उससे अच्छा है कि आप आधा घंटा आज बॉल डालते ना। आज बॉल फ्लाई कर रहा है, आज वो इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों पर प्रेशर होता, कल भी आते सुबह। खैर, मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया बच गया कि आज उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें लंबे स्कोर चाहिए, हम 370 पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहे हो, अरे बहुत कुछ ना, बहुत कुछ। ये अब आप, कल का दिन कौन सा दिन है? कल का दिन है इस सीरीज का वक्फा। कल इस टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। ये 5 टेस्ट मैच की तीसरा टेस्ट मैच है 5 मैच की सीरीज, विच मींस कि कल काफी हद तक ये सीरीज डिसाइड हो जानी है। आपको कल अंदाजा हो जाएगा कि कल इंडिया क्या बैटिंग करता है। आप क्या कल मतलब 170, 180, 200 आउट सर, इस 2 सेशन ने 300 या कुछ 2 प्लेयर जो है 100 बनाए। अब बॉलिंग में भी आप देखो, आपने कहा बुमराह का ऐसी सीरीज चल रही है जो शायद उनके, मतलब इफ 5 वो मैच खेल गए, उनके घुटने जवाब ना दिए, तो हो सकता है उनकी एक जिंदगी की बेस्ट सीरीज एवर हो जाए। लेकिन उनके साथ क्या, मोहम्मद सिराज, आई थिंक वो कैरिड अवे। मोहम्मद सिराज का समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह मैच देख रहा था, जब 2 आउट हुए, लबुशेन और स्टीव स्मिथ डांस कर रहे थे, मतलब नाच रहे थे। पेट पे लग रही है बॉल, थाई पे लग रही है, पैड पे लग रही है, मिस हो रही है, पर आउट नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि बुमराह, आकाशदीप अपना एक स्पेल डाल गए। अब आप नीतीश रेड्डी और सिराज से बॉल डलवा रहे हैं, एंड सिराज क्लियरली इज नॉट एट हिज बेस्ट। 2 बॉलर ऐसे हैं 5 में, जडेजा और नीतीश रेड्डी। हालांकि नीतीश रेड्डी ने एक बॉल आगे फेंका, उसमें लबुशेन आउट हुए, बट ये दोनों बॉलर दे वर नॉट अप टू द मार्क। विकेट टेकर नहीं। फिर आकाशदीप के पास वो तजुर्बा नहीं है। आपने पिछले 2 जो सीरीज वहां पे जीती हैं, दोनों में आपके फास्ट बॉलर्स के पास स्किल भी थी और तजुर्बा भी था। यहां पे ऑस्ट्रेलिया में ना आपकी सिर्फ स्किल काम नहीं आती, आपको तजुर्बा भी चाहिए होता है। इतनी मैं हमेशा कहता हूं, इतनी लेंथ में जो फर्क है ना, इतना बॉल आपने आगे फेंकना है या इतना पीछे, बस वहीं पे आपकी। अब सुबह वो डांस कर रहे हैं लबुशेन और स्टीव स्मिथ, लेकिन आउट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप इतना बाहर फेंक रहे हो और इतना पीछे बॉल फेंक रहे हो। वो देखने में अच्छा लगेगा, प्लेयर बीट होता रहेगा, आउट नहीं होगा। अब रन भी नहीं रुक रहे। ट्रेविस हेड का तो यार कोई इलाज ही नहीं है ना। ट्रेविस हेड का कुछ ना कुछ इलाज तो आपको ढूंढना होगा। और मनोज को याद होगा, मनोज टेस्ट मैच से 1 नहीं 3-4 दिन पहले आपने पूछा था, 1 दिन पहले तो मैंने भी कहा था शायद अश्विन खेलेंगे, जडेजा ने प्रैक्टिस ही नहीं की थी 2 दिन। ये मजाक हो गया ना, एक मैच में सुंदर खेले, एक में अश्विन खेले, और यहां पे जडेजा को जो टेस्ट मैच खेलना चाहिए था वो शायद पिछला था पिंक बॉल, जहां पे पिंक बॉल है तो साइड स्पिन थोड़ी मिलेगी। यहां पे ब्रिस्बेन में आपको साइड स्पिन थोड़ी मिलनी है, 3 स्पिनर। वो मजाक में आज हरभजन सिंह ने बोला ना कि मेलबर्न के लिए मुझे खिला दो। नहीं, मैंने सजेस्ट किया है कि अब कुलदीप फिट भी हो गया, उनका बर्थडे भी हो गया, तो कुलदीप चौथे में और अक्षर 5वें में। ये मेरा सजेशन है। ऑस्ट्रेलिया हाँ, तो वो सही है, चौथे में आप उनको खिलाओ, क्योंकि ये सब है डिसीजन मेकिंग, टीम मैनेजमेंट। नहीं, वो तो चलो भज्जू पा तो वहां पर है ही। ऑस्ट्रेलिया डरती भी है भज्जू पा से। जैसे हम अब ट्रेविस हेड से डरना शुरू हो गए, तो भज्जू पा से डर ऑस्ट्रेलिया को भी लगता था। लेकिन बात ये कि जो हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, बॉलिंग आज, अब ठीक है, अब शायद वो सिराज की इंजरी भी ऐसी हुई, जडेजा को बॉल डलाने का मतलब नहीं। फिर जो 70 से 80 ओवर के लिए बाद में हम आए थे, भाई बार बात कर रहे हैं, या तो सिराज ने आज बॉल ही नहीं डालना था, तो समझ में आता, जस्टिफाई होता कि नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा डाल रहे हैं। सिराज ने बाद में आकर बॉल भी डाला है, तो दैट मींस ऐसा नहीं था कि उनकी फिटनेस एक इशू थी। आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप नीतीश रेड्डी और जडेजा की बात करें, इन्होंने मिलके 29 ओवर किए, 29, और मिलके 140 रन दिए, जिसमें से तकरीबन 60-70 तो 10 ओवरों में आ गए थे, जो नई बॉल तक हुए। आपके चौथा 5वां बॉलर जिसकी जरूरत आपने, मतलब चौथे 5 में से डलवा रहे हो बस, क्योंकि वो 1, 2, 3 कितना बॉल डाले, 140 रन खाए उन्होंने। बट इसमें वही है ना सर, कम से कम रन तो रोकने। इवन सिराज का भी आप देखो, मोहम्मद सिराज भी 4.5 रन पर ओवर है। तो बुमराह, मैंने पहले मैच में भी कहा था, इधर से भी बॉल डाले, उधर से भी डाले, मुमकिन नहीं है। बुमराह के घुटने जवाब दे देंगे। तो सर रन तो वहीं खुले ना, वो टी के बाद 70 से बेसिकली रन क्यों खुलते हैं? लेकिन रन क्यों खुलते हैं? जो बॉलिंग आपके पास है वही बॉलिंग है ना। नहीं, आपने अलाउ भी किया था, आपने उनको आई टेल यू, जो नई बॉल आई थी तो उस पे सर जो बात भी हो रही थी मनोज भाई ने, 3 बॉलर से थोड़ी आप नई बॉल डलवाओगे, आप सिराज को आते ही लगा देते टी के बाद। देखो एक सिंपल सी बात है, क्या हुआ था, इंडिया इस पूरे टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड के अगेंस्ट
मतलब जब आई थिंक 80-90 तक 65 रन तक तो यार पता ही नहीं चला कि स्टीव स्मिथ, इंडिया को पता भी नहीं कुछ था है भी कि वहाँ नहीं कि है स्टीव स्मिथ खेल भी रहे नहीं खेल रहे, वो 65 पहुंच चुके थे।